इमरजेंसी का मुद्दा देश में क्यों नहीं चलाया जाता? मैं तो मोदी जी को बार बार कहता हूं कि एक बार हिटलर बनो आप, एक बार हिटलर बनो। क्योंकि बाप भी जब डंडा उठाता है बेटे को सुधारने के लिए तो थोड़ी देर के लिए बेटे को बुरा लगता है, मगर जब बड़ा होता है तो कहते हैं मेरे बाप ने डंडा सही उठाया था। 108 बार संविधान में संशोधन हुआ, तब इनकी नानी दादी चाची फूफी याद नहीं आई। ये कहते हैं संविधान बदलने आए। अरे तुम पागल वागल हो, गांजा पी के बोलते हो। हम तो खुद कह रहे हैं संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। अब तुम किलत जाओगे क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं संविधान जिंदाबाद, मगर यहाँ कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं कुरान जिंदाबाद। तो कहते भैया हमारे इस्लाम में लिखा है हम तो 6 लुगाई करेंगे। ये देश चल रहा है, क्या चल रहा है? ये धर्मशाला है। 2 टके का बंदा भी कैमरे में आके अगर बुराई करता है तो मोदी जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि देश में संविधान है। और जिस दिन मोदी जी तानाशाह बन गए, वो एक लड़का जर्मन शेफर्ड, जर्मनी कुत्ता ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मोदी जी ने संविधान खराब कर दिया। पीछे से उसकी लुगाई कहती है जर्मन की, व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज कम हियर, झाड़ू पोछा करो। कह रहा हूं माय गॉड, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अरे तू जब यहाँ का है नहीं, हमारे देश का तू खाता नहीं, तो तू कौन होता है हमारे देश वालों को भड़कलाने वाला? भैया गलत बोल रहा हूँ। संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। आप एक बात बता दो, संवैधानिक तौर पर देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार एनडीए की सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी चुना गया। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है संविधान बचाओ। जिस समय इमरजेंसी लगाई गई, इमरजेंसी का मुद्दा देश में क्यों नहीं चलाया जाता? मैं तो मोदी जी को बार बार कहता हूं कि एक बार हिटलर बनो आप, एक बार हिटलर बनो। क्योंकि बाप भी जब डंडा उठाता है बेटे को सुधारने के लिए तो थोड़ी देर के लिए बेटे को बुरा लगता है, मगर जब बड़ा होता है तो कहते हैं मेरे बाप ने डंडा सही उठाया था। मगर हम इंतजार कर रहे हैं योगी जी का, और ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं मोदी जी का। कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक बर्दाश्त करेंगे? संविधान के प्रति तो एक हम भी लेकर आ गए, आज हम भी खड़े हैं, और हम तो लाल किले में खड़े हैं, जनता के बीच खड़े हैं। 108 बार संविधान में संशोधन हुआ, तब इनकी नानी दादी चाची फूफी याद नहीं आई। आज मोदी जी अगर कोई देश हित के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर 10-20 बार हमने चुना, भाई हमने चुना है, हमने वोट दिया है, अगर वो संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं, ये कहते हैं संविधान बदलने आए। अरे तुम पागल वागल हो, गांजा पी के बोलते हो। संविधान कैसे बदल देगा कोई जो बाबा साहब अम्बेडकर का? हम तो खुद कह रहे हैं संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। अब तुम किलत जाओगे क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं संविधान जिंदाबाद, मगर यहाँ कुछ लोग खड़े होकर बोलते हैं कुरान जिंदाबाद। उनसे पूछो संविधान से चलोगे तो वो कहते हैं नहीं हम तो शरीयत से चलेंगे। तो कौनो फिरकी ले रहे हैं ना बीच में। रॉन्ग नंबर। इसे कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सारा पैसा का खेल हो गया भाई साहब। सही बात है। जब बात आती है जमानत कराने की तो कहते हैं ये 16 साल का संविधान में लिखा है, इसको जमानत दे दो क्रिमिनल को। और जब बात आती है भाई साहब क्राइम की तो कहते हैं भैया हमारे इस्लाम में लिखा है हम तो 6 लुगाई करेंगे। मतलब उधर तुम्हें कुरान चाहिए, जमानत के टाइम पे संविधान चाहिए, तो फुद्दू कौन बन रहा है? फुद्दू हम जैसे लोग बन रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि हिंदू एक्ट भी लागू होना चाहिए भैया देश में। सनातन एक्ट भी लागू करो इस देश में भैया, जोरदार ताली बजाओ सनातन एक्ट के लिए। आपने शरीयत लागू कर दी, हम चुप बैठे रहे। आपने वक्फ बोर्ड लागू करा, हम चुप बैठे रहे। आपने मुस्लिम लॉ लागू करा, हम चुप बैठे रहे। आपने हर जगह अपना फंड लिया, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, 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 अल्पसंख्यक। अरे कितना अल्पसंख्यक? एक बंदे पे 20 रिक्शे हो गए बैटरी के, 8 बच्चे हैं, फिर भी मोदी जी बुरे हैं। कह रहे हैं जी वो राहुल गांधी कह रहे हैं 10 किलो राशन देंगे। अरे उसके 8 बच्चे 10 किलो देगा तो कैसे पूरेगा बे? है ना भैया? सही बात है। 8 की शादी करो, अब शादी कैसे कर दोगे? वो तो 12 साल के बाद होती है। वो कह रहे नहीं हम तो 12 से पहले भी कर सकते हैं, 12 से पहले शादी कर दो। ये देश चल रहा है, क्या चल रहा है? ये धर्मशाला है। वो बॉलीवुड गैंग वो कह रहे हैं सोनाक्षी सिन्हा ने जिससे शादी करी उसको करने दो। तो भैया एक मिनट पकड़ना भाई साहब इज्जत से। अब सूटकेस में पैक हो जाओगे तो फिर हमें क्यों बोलोगे आगे भैया? है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोलोगे ना, जो करोगे। आज तुम कह रहे हो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी है, मगर तुमने नाम रखा रामायण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो भैया रावण कहां से आ गया? हमने कब पूछा? तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी करो। मगर बाद में हमको मत बोलना
मेरे साथ गलत हुआ है। मीडिया बुलाओ सानिया आप मिर्जा लोग। वापस आई ना, सानिया मिर्जा नाम मत लो। आई ना वापस। कई बार समझाया उसको कि शोएब अच्छा नहीं है, उसने देखा शोएब को। सानिया कह रही ओ माय गॉड। अरे हमारा रोहित, हमारा विराट, हमारा रिंकू सिंह, महेंद्र सिंह धोनी ठीक है बुक हो गए, कुछ कुंवारे भी तो बैठे हैं। इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर बैठे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्लेयर बैठे हैं, कुछ कुंवारे भी हैं, ठीक है, जो बुक हो गए। अब तुम सारे नाम मत गिनवा दो यार, कुछ बैठे हैं अभी भी कुंवारे। मतलब शादी भी ऐसी जगह करिए जहां ऑलरेडी वो लड़की एक शादीशुदा, मतलब एक लड़की से शादी कर चुका था और अब तीसरी लेकर आया, तो उसको देख के कह रही है ठीक नहीं कर रहा तू मेरे साथ। वो कह रहे चल जा, हमारे में तो ऐसे ही होता है। आप कायदे में रहो। आपकी दादी 3 बार प्रधानमंत्री बनी ना? 3 बार में जो अत्याचार हुए नहीं हुए आप गूगल खोल के चेक कर लो कि 84 में क्या हुआ। आपने इमरजेंसी में पूरा विपक्ष उठा के जेल में डाल दिया। किसने आवाज उठाई? जिसने आवाज उठाई उसको पकड़ के भी गाड़ी में डालो। आपको नहीं डाल रहा भाई साहब, बता रहा हूं। मगर आज नरेंद्र मोदी 2 टके का बंदा भी कैमरे में आके अगर बुराई करता है तो मोदी जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि देश में संविधान है। और जिस दिन मोदी जी तानाशाह बन गए, वो एक लड़का जर्मन शेफर्ड, जर्मनी कुत्ता ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मोदी जी ने संविधान खराब कर दिया। पीछे से उसकी लुगाई कहती है जर्मन की, व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज कम हियर, झाड़ू पोछा करो। कह रहा हूं माय गॉड, अगले एपिसोड में मिलते हैं। अरे तू जब यहाँ का है नहीं, हमारे देश का तेरे को कुछ पता नहीं, हमारे देश में तू रहता नहीं, हमारे देश का तू खाता नहीं, तो तू कौन होता है हमारे देश वालों को भड़कलाने वाला? भैया गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। जब तू हमारे देश का ही नहीं है तो किसी का कैसा होगा? तो बिल्कुल संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। और हिंदू धर्म खतरे में। अरे हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, उठ गया योगी आ गया है। हाँ, अब लाएंगे तब। अकबरपुर, क्या अकबरपुर सफैया हो रहा है, साफ हो गया साहब। और सुनो, जो संवैधानिक तौर पे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिनके पास कागज थे उनको घर भी दिया है। अब तुम अपना घर जाकर किसी को दे दोगे तो भाई साहब बुरा मत मानना, मोए मोए तो तुम्हारा होगा पिछवाड़े में। अपना झुग्गी के बाद अगर तुम्हें पक्का मकान मिलता है तो उस मकान में क्यों नहीं रहते भाई? सही बात है। मगर तुम चाहते हो कि भगवान ना करे, हर आदमी नहीं, कोई अगर तुमने गैर संवैधानिक काम करना है, कोई गलत काम करना है, तो तुम पक्के फ्लैट में नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम झुग्गी में जाना चाहते हो। अच्छा सही बात, सही। संविधान कोई खतरे में नहीं है। अगर संविधान खतरे में होता तो मैं कल कैसे लेकर आता भाई साहब इसको? सही बात है, सीधी बात। देखो ये ज्यादा समझदार है, साले राहुल गांधी तुमसे अच्छा तो ये है। समझदार तो है, पढ़ाई लिखाई। देखो भाई साहब, इसमें मुझे एक पन्ना ऐसा दिखा दो, संशोधन हुए हैं। इनकी दादी श्री ने, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 108 बार करा है। 108 बार। और मैं 108 किलो का हूं। मेरी बात समझो, अगर मोदी जी 10-20 बार संशोधन करेंगे तो हमारे आपके सबके बच्चों के भविष्य के लिए तो करेंगे। नए नए कानून आएंगे, नई लुगाई नहीं आएगी, नए कानून आएंगे। हाँ मतलब वही। मुस्लिम हो गया तुम? नहीं, हिंदू सनातन। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, आराम से मोदी जी को 5 साल का टाइम दिया है। अगर तुम्हें बुरे लगते हैं, अगले 5 साल में हरवा देना। कोशिश तो तुमने पूरी करी थी, आखिर में तुम्हें फिर बवासीर हो गई। गलत बोल रहा हूँ? ये क्या चीज है भाई साहब? कंट्रोल। अरे राजीव गांधी जी को छोड़ो भाई साहब, अभी हम लोग वहां जाएंगे तो फिर केजरीवाल भी आ जाएगा।